न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों, कंट्रीब्यूटर्स, आर्टिस्ट, कॉमेडियंस और ये सब जो भी जुड़े हैं, किसी तरह से एसोसिएटेड हैं। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। इनके ऊपर जिस तरह से छापेमारी कराई गई, दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया, काफी देर तक उनके स्पेशल सेल ने पूछताछ की। यानी मतलब एक कोई कंपनी है जिसकी कहां से फंडिंग आ रही है उसको लेकर आपको शक है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लोग जो कि कंट्रीब्यूटर हैं, उन तक को लपेटे में ले लिया गया। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। मगर उससे पहले सुबह 6:30 बजे से न्यूज क्लिक के एम्प्लॉइज और मेरे जैसे कंट्रीब्यूटर्स, कंसल्टेंट्स के घर पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची। और न सिर्फ दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची, बल्कि उसके बाद हमें लोधी कॉलोनी स्थित दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुख्यालय ले जाया गया। हमसे पूछताछ हुई और सवालों के जवाब हमने दिए। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग वो हैं जो आपकी सिरदर्द का कारण बने हुए हैं, जो आपके कहने पर गोदी नहीं बन रहे हैं। देखिए, पूरा समाज ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर बुद्धिजीवी को गाली बना दिया गया हो। जहां पर देखिए, आप उर्मिलेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मैं मिल चुकी हूं, इतने सभ्य, इतने सौम्य स्वभाव के वो शख्स हैं, बहुत जानकारी रखते हैं। एक्चुअल में जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है उस कैटेगरी में उर्मिलेश जी को आप रख सकते हैं। लेकिन जब सरकार ने ठान ली हो कि बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धि ज़ॉम्बी बनाना है आपको, यानी बुद्धि से ज़ॉम्बी, जैसे सारे गोदी मीडिया के सारे एंकर देख रहे हैं जो बहुत खुश हो रहे थे, खुश होकर इन्होंने बता दिया कि जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, एक्चुअल में किसको मेन स्ट्रीम मीडिया मानती है, जिनके ऊपर रेड हो रही है, जिनके ऊपर छापेमारी हो रही है, जिनसे पूछताछ हो रही है, और एक्चुअल में पीआर किसको मानती है। पीआर या पब्लिक रिलेशन, जो कि इनका विज्ञापन चलाएंगे, वो गोदी मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते थे। ये भी साबित हो गया उस दिन, इतना उछल कूद जो ये लोग रहे थे। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। लेकिन आते हैं चलिए मुद्दे की बात पर। अभिसार शर्मा ने अपना एक वीडियो अपने ही YouTube चैनल पर पोस्ट करके ये बताया है। आप उनका वीडियो पूरा देख सकते हैं, 17 मिनट का। मैं उसका थोड़ा सा अंश आपको दिखा रही हूं, जब उन्होंने ये समझाया, बताया है कि आखिर कैसे उनके घर में ये लोग आए और किस तरह के सवाल पूछ रहे थे। एक आम इंसान, एक आम आदमी, जो परिवार वाला आदमी है, वो अपना एक एनालिसिस कर रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस, और उसको किस तरह से टॉर्चर, ये देखिए सिर्फ हैरेसमेंट की बात है, क्योंकि मुझे पता चला शायद एक बार फिर उनको बुलाया है। अब ये बस बुलाते रहेंगे। शायद दिल्ली पुलिस को भी पता है कि मिलने वाला उनको इनके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज अ फेस, और न्यूज क्लिक पर आई थिंक सबसे बड़ा फेस ही अभिसार शर्मा है, तो उनको टारगेट उस तरह से किया जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार एक ही तरह के फालतू से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, जिसका सुनिए पहले और उसके बाद आप उसका लबोलुआब ये समझिएगा कि अगर आपके पास मतलब कोई आपका दोस्त अगर लंदन से कॉल कर रहा है, कोई आपका दोस्त आपको ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपके ना विदेश में कोई रिलेटिव्स या दोस्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी कब इस्तेमाल किया जाएगा आपके अगेंस्ट, टेरर लिंक बताकर। ये सबसे बड़ा खतरनाक एक प्रेसिडेंट जो कि ये सरकार आपके सामने सेट कर रही है, जरा सुनिए। सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है, और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है, बल्कि सीआईएसएफ भी होती है। इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए एक पूरी प्लेटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन करने आए। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप सीएए, एनआरसी को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? यही नहीं, मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है, क्या ब्रिटेन में आपकी किसी से बातचीत होती है, या ऑस्ट्रेलिया से आपको फोन आते हैं जिनसे आप बात करते हैं? ये तमाम सवालात
मुझसे किए गए। और ना सिर्फ एक बार दोस्तों, क्योंकि ये सवाल तो मेरे घर में पूछ लिए गए थे। उसके बाद जब मैं लोधी कॉलोनी के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गया तो यही सवाल मुझसे बार बार पूछे गए और 4 अलग अलग लोगों ने इन सवालों में थोड़ा बहुत संशोधन करके मुझसे पूछा। अब मैं आती हूं उस बात पर जो कि हमने देखा गोदी मीडिया के कुछ एंकर जो मतलब ना उनको किसान आंदोलन दिखाई देता है, मणिपुर तो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता हूं। ऐसे समय पर ट्वीट करने के नाम पर न जाने कौन से कोप भवन में जाके छुप जाते हैं कि भैया नहीं 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 मोदी जी से बिल्कुल सवाल ना हो जाए, मोदी जी के ऊपर बिल्कुल भी कोई हमारी उंगली तक ना चली जाए, वरना जितने फेवर मिल रहे भैया खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो फेवर यही है ना इन लोगों का कि जो तानाशाही रवैया सरकार का चल रहा है उससे ये लोग बचे हुए हैं। भी अभिसार शर्मा के पास जाके दिल्ली पुलिस पूछताछ कर लेगी, न्यूज क्लिक के और सारे कंट्रीब्यूटर्स के पास जाकर कर लेगी, न्यूयॉर्क टाइम्स में इतनी सारी और रिपोर्ट्स आती हैं, उसको तो इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन इस खबर को इतनी जल्दी सीरियसली लेके कि उसको संसद में पहले उठवाएंगे, उसके बाद जाकर उस पर रेड्स करेंगे, फिर उसमें एक नया यूएपीए के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज करने की कोशिश करेंगे, एक अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश। भैया अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आपने कुछ नहीं किया, सुनने को भी आप राजी नहीं थे। तो ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं इनके लिए आप ये कह सकते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी जो बहुत उछल रहे हैं ना और या उछल रही हैं गोदियाँ, इनका जाके ना यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल क्या मतलब जिस चैनल में काम करते हैं, एक तो उनकी व्यूवरशिप कितनी कम होती जा रही है आपको पता ही है। इस पूरी कार्रवाई से ना ये साबित तो मोदी साहब ने कर दिया है कि अब डिजिटल मीडिया एंड स्पेशली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आर द रियल मेन स्ट्रीम मीडिया। इनसे डर है तो डर इनको गोदियों से तो रहा ही नहीं, डर इनको किससे रहा? ये सारे इंडिपेंडेंट डिजिटल जर्नलिस्ट से। तो असल में मीडिया कौन हुआ ये बात ये भी समझ चुके हैं। टीआरपी का पूरा खेल इन लोगों का वैसे ही खत्म हो चुका है, कोई रेवेन्यू वहां से नहीं आ रहा। इसीलिए आप देखेंगे हर 1-2 महीने में ना ये चैनल बैठ के क्या कर रहे हैं पता है, कॉन्क्लेव्स, बिकॉज उसमें बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आती हैं। किसी लीडर को बुलाएंगे, किसी लीडर को बुलाएंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब में ऑपोजिशन से तो कर लेंगे पूरे सवाल, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे सवाल उस तरह के कर ही नहीं पाएंगे। और ये कॉन्क्लेव जो होते हैं कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड होते हैं, यहाँ से पैसा आता है। दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू अर्न मनी बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मनी बेस्ड ऑन देयर व्यूवरशिप ड्यू टू टीआरपी वगैरह कुछ अब मापदंड ही नहीं रह गया है। तो इन लोगों को ना वहां कोई देख रहा है, इनको ना डिजिटली कोई देख रहा है। डिजिटल पे जाके इन लोगों के व्यूज देख लीजिए, जाके अभिसार शर्मा के देख लीजिए, ये एक अकेले आदमी के व्यूज जो हैं, और किसी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। जिसके साथ पूछताछ की गई मैं उस एक आदमी को खड़ा कर रही हूँ, इन सारे लोगों के आप यूट्यूब पे जाके व्यूज देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कहना मैं क्या चाह रही हूँ और असलियत क्या है, और इतनी ज़्यादा खींच किस बात की है और इतनी फ्रस्ट्रेशन किस बात की है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बताती है कि ये जो न्यूज़ चैनल्स है ना, इनका एंड आ चुका है। लोगों के घरों में टीवी बंद हो चुके हैं, ऑन हो रहे हैं तो या तो डिजिटल यूट्यूब चैनल्स इंडिपेंडेंट पत्रकारों के देखने के लिए, या फिर ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, पीपल आर जस्ट चिलिंग ऑन टीवी, दैट्स इट। न्यूज़ कौन देख रहा है? वो इसलिए नहीं देख रहा गोदियों, क्योंकि न्यूज़ दिखा कौन रहा है? आप न्यूज़ दिखा कहाँ रहे हैं? आप तो दिन भर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप बुद्धिजीवी तो छोड़ दिए, बुद्धि ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की सारी जनता इतनी मूर्ख है कि वो भी बुद्धि ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार है। भैया अगर इतना ही है तो थोड़े से आंकड़े वांकड़े ना जाके देख लिया करो। कितनी भी थंपिंग मेजॉरिटी किसी भी लीडर को आ जाए ना, कभी भी पूरा मैंडेट उस आदमी को नहीं मिलता है। बाकी जितने लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया उन सबको क्लब कर लीजिए, यानी वो आपकी तरह बुद्धि ज़ॉम्बी ना बने हैं ना बनना चाहते हैं। तो ये कैसे मान लिया आपने कि पूरा देश आप ही के पद चिन्हों पर आंख नाक दिमाग की बत्ती पूरी बंद करके चलना चाहता है सिर्फ मोदी जी के विश्व गुरु मानकर? ऐसा होता नहीं। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सवाल उनसे दागे जाएंगे, दागे जाते रहेंगे और रहने भी चाहिए। जिस दिन वो बदल जाएंगे, बहुत फेवरेट है आपका कांग्रेस उस सवाल करने के लिए, अगर उनकी सरकार कभी आ गई पूछिएगा सवाल, हम भी पूछेंगे आपके साथ मिलकर। लेकिन आज सरकार में कौन है? उस वक्त जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब हम सब लोगों ने मिलकर उनसे बहुत सवाल किए थे। आज क्या हो गया? तो ऐसा मैं क्यों ना मानूं कि उस वक्त भी आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे थे, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पत्रकारिता दिख रही थी भैया सरकार से सवाल पूछने की। और वो पूरा का पूरा ट्रेंड आज उलट कर दिया गया है। और सबसे अच्छा तो आशीर्वाद और प्रसाद आप लोगों को ही मिला हुआ है कि ईडी, सीबीआई, आईटी टाइप की रेड से तो आप वैसे भी बचे रहने वाले हैं। पर कब तक? कभी सोचा है? कभी सोचा है? किसी दिन अगर अंतरात्मा जाग गई ना,
बोलने की या लिखने की जुर्रत गलती से उस अंतरात्मा ने आपसे करा दी, तो सारा लेखा जोखा उनके पास ही है जो आज आपको बचा के रखे हुए हैं। सत्यमेव जयते।